नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त शेफ़ DS मेहरा। दोस्तों आपको बताइए, मैं आपके साथ बेकरी की रेसिपी और नॉलेज शेयर करता हूँ। उसी के साथ फ्रेंड्स मैंने बोला हुआ है कि आपका जो एक क्वेश्चन होगा उसके ज़रूर मैं आंसर दूंगा, क्योंकि हर एक वीडियो में अगर मैं आपको एक आंसर देता हूँ तो आपको काफ़ी तौर पे क्लियर हो जाएगा बेकरी के बारे में। सो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ जो ब्रेड इम्प्रूवर की जगह हम क्या बेकिंग पाउडर यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। देखिए, ब्रेड इम्प्रूवर का काम क्या होता है? ब्रेड को वॉल्यूम बढ़ाना, उसका टेक्स्चर बढ़ाना, उस चीज़ का काम होता है। जो बेकिंग पाउडर होता है वो दोस्तों जो अपना ड्राई केक होता है, टी केक होता है, उस चीज़ में उसका काम भी यही होता है, उसका CO2 गैस बनाता है। वो हीट के साथ रिएक्शन करता है, यानी कि जब आप उसे बेकिंग में डालोगे तो वो उसमें रिएक्शन होगा, जो बेकिंग पाउडर हो काम करना शुरू करता है। तब उसका जो वॉल्यूम बढ़ाने का काम, फ्लफीनेस देने का काम, टेक्सचर बढ़ाने का काम वो वहाँ पे बेकिंग पाउडर करता है, जिससे कि हीट की रिएक्शन से उस चीज़ को फुलाने में मदद करता है, जो कि ब्रेड इम्प्रूवर और ईस्ट के साथ मिलके उसकी वॉल्यूम के बढ़ाते हैं अपनी ब्रेड को लेके। सो फ्रेंड्स, इसीलिए इन दोनों को अलग अलग तौर पे यूज़ किया जाता है। जो ब्रेड इम्प्रूवर का काम होता है वो अलग हो जाता है और जो बेकिंग पाउडर का काम होता है वो अलग होता है। सो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं आज की वीडियो की। आज जिसके बारे में बताने वाला हूँ वो गार्लिक ब्रेड के बारे में, कि गार्लिक ब्रेड की क्या रेसिपी होनी चाहिए, क्या उसका टेक्सचर होना चाहिए। मतलब अब गार्लिक ब्रेड से आप बर्गर भी बना सकते हो, ब्रेड बनाना चाहो ब्रेड बना सकते हो, बर्गर, पाव, मतलब एक डो से आप कितने सारी चीज़ें निकाल सकते हो। इसमें थोड़ी सी चीज़ें अलग होती है जिसकी सहायता से आप कई तरह के वैरायटीज़ निकाल सकते हो। मतलब अगर आप जो मैं जिस चीज़ की रेसिपी बता रहा हूँ गार्लिक ब्रेड की, उसी चीज़ को आप बर्गर में भी यूज़ कर सकते हो, पाव में भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन पाव कौन सा? जैसे गार्लिक पाव हम जिसे बोलते हैं उस चीज़ के लिए। और जैसे हम बर्गर बनाएंगे तो वो होगा गार्लिक बर्गर, और उसी तरीके से अगर हम ब्रेड बनाते हैं तो वो गार्लिक ब्रेड होगी। सो फ्रेंड्स, ये सिंपल सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो बात कर लेते हैं सबसे पहले अपने इंग्रेडिएंट की। इंग्रेडिएंट में दोस्तों आपको पता ही है, सबसे पहले फ्लावर, शुगर, सॉल्ट, ब्रेड इम्प्रूवर, ग्लूटेन, ईस्ट, मैदा। इसमें मिल्क पाउडर की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपको बताइए जो गार्लिक ब्रेड होती है या फिर कोई भी अपने मसाला ब्रेड होती है वो थोड़ी सी नमकीन होनी चाहिए। तो इसीलिए फ्रेंड्स इसमें ज़्यादातर सॉफ्टनिंग एजेंट का काम नहीं होता है, जैसे कि मिल्क पाउडर हो गया, और इसमें शुगर भी ज़्यादा नहीं जाता, इसमें ऑयलनेस इसमें इतना यूज़ नहीं होता, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो अपनी ब्रेडें होती है उतने तौर पर इसमें सॉफ्टनेस का काम नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं अपने इंग्रेडिएंट की। फ्लावर लेंगे 1 किलो। अब जब मैं आपको फ्लावर के बारे में बताता हूँ, कि मैंने आपको पिछले बार वीडियो में बताया था कि फ्लावर आप मतलब होता है कि आटा, और आटा किसी भी तौर पे आप यूज़ कर सकते हो। मतलब 500 ग्राम आप मैदा भी यूज़ कर सकते हो और 500 ग्राम आटा भी यूज़ कर सकते हो, तो कॉम्बिनेशंस कर सकते हो। लेकिन फ्लावर का मतलब यही होता है कि किसी पर्टिकुलर एक ग्रेन को नहीं मिला के वो किसी भी डिवाइड पे आपके जो चाहते हो उस ग्रेन पे यूज़ कर सकते हैं। ईस्ट इसमें 30 ग्राम है। गार्लिक जो चॉप किया हुआ है वो 100 ग्राम है। फ्रेंड्स, गार्लिक जो है चॉप करके ही डालना, नहीं तो अगर आप थोड़े से होल करके डालोगे तो आपकी जो ब्रेड है फटनी स्टार्ट हो जाएगी, और आप चाहे तो गार्लिक पाउडर के साथ गार्लिक चॉप भी डाल सकते हो। सो फ्रेंड्स, जो गार्लिक चॉप है वो करीबन 100 ग्राम है। वाटर की जो क्वांटिटी इसमें 550 ग्राम है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंग्रेडिएंट जो कि गार्लिक ब्रेड के बारे में। इन सब चीज़ों को आपको एक साथ मिलाने के बाद आपको डो लगा देना है। डो की क्वालिटी मैंने आपको कई बार बताई हुई है कि डो की जो क्वालिटी होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, सॉफ्टनेस होनी चाहिए। जब आप उसे खींचे तो फटनी नहीं चाहिए, उसमें अच्छी तरह से ग्लूटेन आ जाना चाहिए, क्योंकि नेचुरल तौर पे भी ग्लूटेन होता है और हम उसमें एक्स्ट्रा भी ग्लूटेन डाल दें तो इस चीज़ से हमारा जो डो होता है काफ़ी अच्छा होता है। इस डो से आप दोस्तों आप गार्लिक ब्रेड बना सकते हैं, गार्लिक बर्गर बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इससे गार्लिक रस भी तैयार कर सकते हैं। हल्के से उसे बेल के और फिर काटने के बाद स्लाइस करने के बाद उसे फिर से सुखाना होता है, वो गार्लिक रस में आता है। लेकिन आप इससे गार्लिक ब्रेड और बर्गर दोनों चीज़ें बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस चीज़ को आपको कट कर लेना अपने हिसाब से। फिर आप गार्लिक ब्रेड बनाना चाहे तो आपने 400 ग्राम वाली मोल्ड लेनी है। ओपन लोफ बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। ओपन लोफ वो वाली ब्रेड होती है जिसमें ऊपर से ढक्कन नहीं होता है, उसको डायरेक्टली हम बेक करते हैं। सो उसका जो शेप है यू साइज में आता है, मतलब इसीलिए उस चीज़ को ओपन लोफ बोला जाता है, कि जो दिखने में थोड़ा सा अलग लगता है, इसलिए फ्रेंड्स उस चीज़ को ओपन लोफ ब्रेड बनती है। सो अगर आप उसी तरीके से बनाते हैं वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। उस चीज़ को मोल्ड में डालने के बाद आप उसको प्रूविंग में रख देना। प्रूविंग दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ, जो प्रूविंग का जो टेम्परेचर होता है वो 30 डिग्रीज पे होता है, यानी कि उसमें खाली उसमें मॉइस्चर आना चाहिए, उसमें ज़्यादातर हीट नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें ज़्यादा हीट होगी तो इससे होगा कि जो डो है आपका फटना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस चीज़ के लिए जो हीट का जो मॉइस्चर होता है प्रूविंग चैम्बर का, वो करीबन 30 डिग्रीज पे रखा जाता है, जिससे कि उसमें धीरे धीरे मॉइस्चर बना रहे। ठीक है, 30 डिग्रीज पे रखना है उससे प्रूविंग चैम्बर को, करीबन हाफ एन आवर के लिए, यानी कि आधे घंटे तक रखना है। तो जैसी आपकी जो प्रूविंग हो जाती है ब्रेड है, उसको बेकिंग में डालना है दोस्तों। बेकिंग का जो टेम्परेचर होता है वो 190 है। ये डेक ओवन के बारे में, अगर आप कॉम्बी ओवन यूज़ कर रहे हो तो 180 या 175 फिर इस चीज़ पे आप बेक कर सकते हो, क्योंकि जो
जो कॉम्बी ओवन है वो जल्दी बेक कर देता है फ़ैन की मदद से। उसमें हीट जो है रोटेट होती है, लेकिन ये डेक ओवन में नहीं हो रही होती है। डेक ओवन का जो काम होता है वो रॉड की मदद से इस चीज़ को हीट देता है। सो फ्रेंड्स मैं आपको डेक ओवन बताता हूँ। डेक ओवन का जो टेम्परेचर होगा वो 190 होगा। करीबन पकने में इसको 25 से 30 मिनट लगेंगे, और अगर बर्गर बनाओगे तो वो चीज़ जल्दी हो जाएगी। और अगर आप इसे कॉम्बी ओवन पे रखते हो सो फ्रेंड्स इसका जो टेम्परेचर होगा वो 180 होगा, और आप इसे करीबन 20 मिनट के लिए आराम से उस चीज़ को पका सकते हो। और जब आपकी जब ब्रेड है ठंडी हो जाए फिर आप उसे स्लाइस करना। उससे अगर आप बाहर निकालोगे फिर उसे स्लाइस करोगे तो गरम गरम में ऐसा होता है कि जो ब्रेड है वो स्लाइस नहीं होती है, वहाँ पे ब्रेड टूटनी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए फ्रेंड्स जो ब्रेड को ठंडा के रखते हैं जब तक कि वो ठंडी नहीं हो जाती उससे पहले उस चीज़ को स्लाइस नहीं करते। आई होप फ्रेंड्स ये छोटी सी वीडियो आपको गार्लिक ब्रेड के बारे में अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना, और ऐसी बेकरी की नॉलेज और रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलूंगा किसी नई नॉलेज में। जय हिंद।